हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, सोल्जर बनने का सभी का सपना होता है। तो आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे अगर आए हैं तो एज अ ऑफिसर आप बनना चाहते हैं, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनडीए क्या होता है। क्योंकि एनडीए एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है, यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और अगर आप एनडीए के द्वारा सिलेक्ट होते हैं तो आप हमारी इंडियन फोर्स के अंदर, कोई सी भी तीनों फोर्स के अंदर, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, आप कोई से एज ए ऑफिसर वर्क कर सकते हैं। देखिए, आज हम कुछ बातों पर डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे कि एनडीए क्या है, एनडीए, एंड सेकेंड जो है कि हाउ टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। ठीक है। देखिए दोस्तों, फ़ौजी बनने का सभी का सपना होता है, और जो आज इस जोश के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो फ़ौजी ज़रूर बनेंगे एज ए ऑफिसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, हमारे पास सम पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एनडीए, कि एनडीए क्या है, क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आपकी योग्यता एनडीए ज्वाइन करने के लिए या फिर एग्ज़ाम देने के लिए, एज लिमिट, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एंड देन एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, कि कितने एग्ज़ाम होते हैं, क्या क्या होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। एंड एबिलिटी, आपकी योग्यता, और क्या है सिलेबस है हमारा, और फिजिकल टेस्ट, और सैलरी, लास्ट में सैलरी डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो मैं दोस्तों ये मानता हूँ कि अगर आप एक आर्म फोर्स और एक आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के बारे में सोच रहे हैं तो ये जो हमारा 8th पॉइंट है डज नॉट मैटर, क्योंकि सैलरी यार मैटर नहीं करती है। अब जिस फील्ड में उतरे ना, वो फील्ड बहुत ही अच्छा है यार, उसमें सैलरी मैटर नहीं करती है। तो फिर भी आइए देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एनडीए। तो सिंपल है कि जो एनडीए की जो फुल फॉर्म है ना, वो होती है नेशनल डिफेंस अकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। ठीक है, नेशनल डिफेंस अकेडमी। इस एनडीए के थ्रू हम जाते हैं कि आर्मी में, नेवी में एंड देन एयरफोर्स में जाते हैं। ये तीन हमारे पास जो फोर्स हैं इंडिया के, उनमें हम एज ए ऑफिसर जाते हैं। एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है उसे यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूपीएससी वही है जो आईएएस, आईएफएस और आईपीएस जैसे एग्ज़ाम, बड़े लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। यूपीएससी की फुल फॉर्म देखें तो यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। एनडीए का जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होता है, ट्वाइस इन ए ईयर। ठीक है, ये साल में 2 बार होता है। पहला जो एग्ज़ाम होता है वो होता है हमारा अप्रैल में, और जो हमारा सेकंड एग्ज़ाम होता है वो होता है सितंबर में। पहले एग्ज़ाम का जो नाम होता है वो होता है एनडीए 1, एंड जो सितंबर में जो एग्ज़ाम होता है उसका नाम होता है एनडीए 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अभी तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए या पेयरिंग में होनी चाहिए। कौन से स्ट्रीम से, पीसीएम, पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ आप होने चाहिए, जब भी आप नेवी और आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स साइड से हैं फिर भी आप आर्मी विंग्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट एयरफोर्स और नेवी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जो 12th में परसेंटेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए मैक्सिमम 60%। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका अनमैरिड होना, आप अविवाहित होने चाहिए, आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। ये एज लिमिट क्या होती है। देखिए दोस्तों, जनरली लोगों को क्या पता होता है कि सोचते हैं कि एनडीए की जो एज होती है वो 16.5 से 19.5 साल होती है, बट ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो एनडीए की जो 16.5 से 19.5 साल है वो सिर्फ ज्वाइनिंग एज है। एग्ज़ाम देने की आपकी जो एज होती है वो 15.5 से 18.5 साल होती है। इसी चक्कर के चलते हुए लोग अपनी 1 साल वैसे बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम आपके पास, अगर आप 15.5 साल से 18 के बीच में आप एग्ज़ाम देते हैं तो मैक्सिमम आपके पास 6 अटैम्प्ट होते हैं। समझ रहे हैं आप, 6 अटैम्प्ट होते हैं आपके पास। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, कास्ट से, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, फिर भी आप जर्नल से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले बात, एग्ज़ाम हमारा 2 टाइप में कंडक्ट होता है। एक है रिटन एग्ज़ाम, और उसके बाद रिटन के बाद जो रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं बच्चे, उनका फिर एसएसबी इंटरव्यू होता है। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम हमारा 2 टाइप का होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 हमारा होता है मैथमेटिक्स, इसमें आपका 11th और 12th का मैथ होता है। ठीक है, और गेट, और पेपर 2 होता है हमारा गेट, जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें हमारे जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, इससे सारे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। जो हमारा मैथ का पेपर होता है उसमें हमारे 120 क्वेश्चन आते हैं, और पर क्वेश्चन पे हमारे 2.5 मार्क्स मिलते हैं, 2.5
मार्क्स मिलते हैं। एंड देन जो हमारा गेट का पेपर होता है वो हमारा 150 क्वेश्चन आते हैं और उस पर क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलते हैं। टोटल हमारे मार्क्स देखे जाए तो 90 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, टाइमिंग आपको दोनों पेपरों के लिए ही 2.5 घंटा दी जाएगी अलग अलग से, और पेपर एक ही दिन में कंडक्ट होता है, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। जनरली मैं जब पिछली बार पेपर देने गया था ना, तो ये हुआ था कि मैं अपना मैथमेटिक्स का पेपर दे के बाहर आया, तो वहाँ पे मेरे को बंदा मिला, वो बोल रहा था कि मेरा पेपर तो सेकंड शिफ्ट में है गेट का। तो मैंने उसको समझाया कि भाई ऐसे नहीं होता है, जनरली मैथ का फर्स्ट शिफ्ट में होता है, फिर गेट का सेकंड शिफ्ट में होता है, दोनों ही पेपर कंपलसरी हैं। अगर मैथ का छूट गया आपका पेपर तो गेट का पेपर आपका नहीं माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप गेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका मैथमेटिक्स पेपर क्वालिफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर से 162.5 सेंटीमीटर तक। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी आप जैसे ही स्टार्टिंग में ज्वाइन करेंगे आपकी 80,000 से 1.5 लाख आपकी सैलरी होगी। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा ये एनडीए है ना, ये यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ये खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और उसके बाद 3 साल की ट्रेनिंग वहाँ पर होती है। और उसके बाद आपको जैसे एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, जैसे आपको आर्मी में जाना है, आर्मी के लिए IAM होता है, उसमें आपकी 1 साल की और ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप एज ए ऑफिसर बनकर ले जाते हैं, मतलब 4 साल का सफ़र है। सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस के लिए देखिए मैंने अलग से अपना जो मतलब बनाया हुआ है चार्ट, उसको आप देखिए सिलेबस के लिए। देखिए मैथ का सिलेबस आप जो है NDA 1 और 2 2023 है वैसे तो ये, बट फिर भी कुछ भी ईयर हो आपका, देखिए मैथ में क्या होता है, आपका बीजगणित होता है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, आप इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा एनालाइज कर लेना इसको, उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी मिल जाएगा आपको किसी भी साइट पर। देखिए बीजगणित में क्या होता है, समुच्चय की अवधारणा, समुच्चय के ऊपर संक्रियाएँ फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद वेन आरेख, ये समुच्चय वाले रिलेशन में है। द मॉर्गन नियम संबंध, तुल्यता संबंध होता है, मतलब रिलेशन। और उसके बाद वास्तविक संख्याओं का रेखा पर निरूपण। उसके बाद समीसम संख्या, आधारभूत गुणधर्म, मापांक, कोणांक, इकाई और का घनमूल, अंकगणित, ज्यामिति तथा धनात्मक हरात्मक श्रेणी, द्विघात समीकरण, क्रमचयन संचय, द्विपद प्रमेय, लघुगणक और उनके अनुप्रयोग। ठीक है, ये हमारा बीजगणित का कुछ टॉपिक होता है। उसके बाद हमारा आता है अवयव और सारणी। मैं मानता हूँ सर इससे इजी तो कुछ है ही नहीं। अवयव सारणी में क्या होता है, अवयव के प्रकार, अवयव के सारणिक, अवयव पर संक्रिया, सारणियों के आधारभूत गुणधर्म, वर्ग अवयव के सहखंडज तथा एडजॉइंट आप लिखाना सीख ही चुके हैं, तो एक वो होता है, बस बिल्कुल इजी एक्सरसाइज। तो उसके बाद आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कोण, डिग्री तथा रेडियन और उनका मापांक, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति सर्वसमीका योग तथा अंतर सूत्र, बहुलक तथा अपवर्तक कोण, त्रिकोणमितीय फलन, अनुप्रयोग, ऊंचाई तथा दूरी, त्रिकोणों के गुणधर्म। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में आता है। उसके बाद आता है हमारा अवकलन गणित। ठीक है, कैलकुलस, वास्तविक मान फलन की अवधारणा, फलन का प्रांत, रेंज, ग्राफ वो होता है। उसके बाद आता है संयुक्त फलन, एकांकीय छादकता, व्युत्क्रम फलन, सीमांत की धारणा, मापांक, सीमांत उदाहरण सहित। ठीक है, उसके बाद आता है एक बिंदु पर एक फलन का अवकलन के ज्यामिति तथा भौतिक निर्वाचन, अनुप्रयोग। उसके बाद आता है गुणनफल और फलनों के भागफल। उसके बाद आता है एक फलन का दूसरे फलन के साथ अवकलन। नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं संयुक्त फलन का अवकलन और द्वितीय श्रेणी अवकलन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2 तथा 3 विमाओं की विश्लेषण ज्यामिति। ये सबसे ईजी ऐसा एक्सरसाइज है। विमाएँ आपको बिल्कुल आती होंगी, 11वीं में भी सिखाई हैं और 12वीं में तो है ही हैं। ठीक है, आयतीय कार्तीय निर्देशांक प्रति, दूरी सूत्र एवं रेखा पर विभिन्न प्रकार की समीकरण, 2 रेखाओं के मध्य कोण, 1 रेखाओं से संख्या बिंदु की दूरी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है मान तथा सामान्य प्रकार में एक वृत्त का समीकरण, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, संकव की उत्केंद्रता, 2 बिंदुओं के मध्य दूरी, समतल तथा रेखा के विभिन्न प्रकार के समीकरण, 2 रेखाओं के मध्य कोण तथा मिलन के मध्य कोण, गोलों का समीकरण। और उसके बाद आता है समाकलन गणित तथा अवकलन गणित। अवकलन के प्रतिलोम के रूप, समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, खंड समाकलन, बिल्कुल एक्सरसाइज मैंने कितनी बार किया है। और बीजीय व्यंजक सहित मानक फलन, त्रिकोणमितीय, चरघात तथा अपवर्तीय। उसके बाद आता है हमारा सैदिश बीजगणित। 2 तथा 3 विमाओं में सैदिश का परिमाप तथा दिशा, इकाई तथा शून्य सैदिश, सैदिशों का योग, सैदिश तथा अदिश गुणनफल, 2 गुणनफलों का, 2 सैदिश का अदिश गुणनफल, 2 सैदिश का सैदिश गुणनफल या क्रम गुणनफल,
अनुबल प्रयोगता, बल के अनुघूर्ण, ज्यामितीय समस्याओं के अनुप्रयोग। ठीक है, उसके बाद हमारा जो एक टॉपिक है वो है संख्या की तथा प्रायिकता। संख्या के आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, संचय, बारंबारता बंटन, ग्राफ या निरूपण, आयतन चित्र, पाठ चित्र, बारंबारता, बहुजन, उदाहरण, केंद्र, प्रवृत्ति, मापांक, मध्यम, बहुलक, प्रायिकता और प्रायिकता पर प्रारंभिक प्रमेय के प्रश्न आते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम जैसे ये हमारा पूरा फिजिक्स का सिलेबस हो गया। ठीक है, ये फिजिक्स का सिलेबस है पूरा। आपने बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 23 क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन पे 4 नंबर होते हैं, तो आपके मतलब 92 मार्क्स हो गए फिजिक्स में। ठीक है, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी साइंस अच्छी है और अगर आप अपनी हिस्ट्री और जियोग्राफी थोड़ी सुधार लेंगे और बायोलॉजी, तो मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा अगर आप पूरे मार्क्स लाते हैं इनमें। तो उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे क्या बोलते हैं, उसके बाद हमारा देखिए केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र, उसके भी पूरे सिलेबस है, पूरे सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद हम देख जो इसमें क्या है, इसमें ना मतलब पर क्वेश्चन पे 16 क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन 64 नंबर हो गए। ठीक है, ये आपके 64 नंबर के क्वेश्चन। उसके बाद आता है आपका बायोलॉजी का ये सिलेबस है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। और 11 क्वेश्चन आते हैं और 4 नंबर 44 नंबर हो गए बायोलॉजी के। आप देखिए एनडीए में मेन सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश ही हैं, तो इंग्लिश में आप देखिए वोकेबलरी में सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स एंड पैरास, ग्रामर्स में आते हैं स्कोपिटी एरर्स, मतलब हमें गलतियाँ ढूंढनी पड़ती हैं, और रीडिंग स्किल आती है, मतलब वो सेंटेंस आते हैं उनको अरेंज करना पड़ता है आपस में। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इंग्लिश का क्या होता है कि इंग्लिश में हमारे टोटल क्वेश्चन होते हैं 50 और 50 गुणा 4 5 चौक 20। देखिए 200 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है, 200 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है। उसके बाद देखिए आपकी हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री में आपका भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, ऐसे महात्मा गांधी के मूल उपदेश, ये आपके सारी आते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, ये आप पूरा देख लीजिए। उसके ये आती है ये देख लीजिए, ये आती है। टोटल जो नंबर होते हैं इसमें होते हैं 16 क्वेश्चन आते हैं, 4 मतलब 64 नंबर हो गए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा भूगोल। ठीक है, ज्योग्राफी। फिर ज्योग्राफी देख लीजिए, ज्योग्राफी ये है, ज्योग्राफी का ये रट लीजिए। और ये है ज्योग्राफी का। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 17 होते हैं और 4 68 मार्क्स के होते हैं ज्योग्राफी। उसके बाद जो आता है ना आपका जर्नली, सामान्य घटना, जितने मैं इतनी देर से बोल रहा था करंट अफेयर्स, अगर आप रेडी कर सकते हैं तो वेल डन, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, फिर भी आप एनडी निकाल सकते हैं। ठीक है, सामाजिक घटनाएं क्या होते हैं, हाल ही में ही जो कुछ घटनाएं घटित होती है उनके बारे में जानकारी होना, महत्वपूर्ण व्यक्ति भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय उनके बारे में जानकारी होना, संस्कृत कार्यकलापों और खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति उनके बारे में जानकारी प्राप्त होना। 17 क्वेश्चन आते हैं 468 मार्क्स के। जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं एनडीए का, उसके बाद आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, और एसएसबी का जो आपका इंटरव्यू होता है वो 2 चरणों में होता है। नंबर 1 मुख्य चरण, ठीक है, चरण 1 अधिकारी बुद्धि रेटिंग आईओआर, मतलब आप अधिकारी बनने के लिए लायक हैं या नहीं है, ये आपकी होती है वहाँ पर। ठीक है, दूसरा चित्र बोलता, आपको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और उस पर स्टोरी आपको बनानी पड़ती है, ये होता है। और विवरण परीक्षण पीपी एवं डीडीटी, ठीक है, ये आपका होता है। और सेकंड जो आपका चरण होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन। आपको ग्रुप में बैठा दिया जाएगा और आपका डिस्कशन होगा, तो उससे पता चल जाएगा कि आप ग्रुप में रहेंगे तो कैसे लीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है साक्षात्कार और मनोविज्ञान